हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। दोस्तों, सावन चल रहा है। मेरे मन में आया कि आज मैं शिव जी के विषय में कुछ चर्चा करूं। मैं सुबह से ही मन बना के रखा था कि आज का वीडियो भोलेनाथ के लिए बनाऊंगा। सबको बताऊंगा भोलेनाथ का मतलब कब से हैं, भोलेनाथ की पूजा कब से हो रही है, इस विषय में चर्चा करना है। दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहें, यानी पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, आज मैं आपको भोलेनाथ की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं। दोस्तों, और पुराने मित्र जो वीडियो देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और खूब शेयर करें। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। दोस्तों, कमेंट में भोलेनाथ के लिए एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, मैं आ रहा हूं विषय में, टाइम ज़्यादा बर्बाद न करते हुए। ओम नमः शिवाय। कोई कहता है कि हिंदू धर्म लाखों वर्ष से चला आ रहा है, कोई कहता है कि हजारों वर्षों से है, विद्यमान है। ऐसा बोलते हैं कि हजारों वर्षों से विद्यमान है हिंदू धर्म। हम जानना चाहेंगे कि आखिर सत्य क्या है, कब हुए थे शिव, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहें। पहले तो मैं आप लोगों को पौराणिक प्रमाण दे रहा हूं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके 250 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ हुए थे। मतलब आज से 2869 वर्ष पहले पार्श्वनाथ हुए थे। पार्श्वनाथ के समय शिव की पूजा होती थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व हुआ था। मतलब आज से 5132 वर्ष पहले कृष्ण हुए थे। उनके काल में शिव की पूजा होती थी। दोस्तों, भगवान कृष्ण के समय भी शिव की पूजा होती थी। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। मतलब आज से 7134 वर्ष पहले राम हुए थे। उनके काल में भी शिव की पूजा होती थी। उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। माथुर ब्राह्मणों के इतिहास अनुसार श्री राम के पूर्वज वैवस्वत मनु का काल था। उस समय 6673 ईसा पूर्व का है, जिनके काल में जल प्रलय हुई थी। दोस्तों, मतलब 8693 वर्ष पहले उनके अस्तित्व था। उनके काल में भी शिव और विष्णु की पूजा होती थी। सम्राट ययति का उल्लेख वेद और पुराणों में मिलता है। अनुमानित रूप से 7200 ईस्वी पूर्व उनका अस्तित्व था। इसका मतलब है 9220 वर्ष पूर्व वे हुए थे। उनके काल में भी ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा का प्रचलन था। ययति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में थे। दोस्तों, ययति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में थे। उस काल में भी शिव की पूजा होती थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार स्वयंभू मनु लगभग 9057 ईस्वी पूर्व हुए थे। संभवतः इससे पूर्व हो सकते हैं, मतलब 11007 वर्ष पूर्व या लगभग 12000 वर्ष पहले। दोस्तों, उनके काल में भी शिव की पूजा होती थी।
लगभग 12 से 13,000 ईस्वी पूर्व प्रजापति ब्रह्मा के होने की बात कही जाती है। मतलब 15,000 वर्ष पूर्व, इससे पूर्व ब्रह्मा और भी कई हुए हैं। उनके काल में भी शिव की पूजा का प्रचलन था। पौराणिक इतिहास में लगभग भगवान नील बराह के अवतार का काल लगभग 16,000 ईस्वी पूर्व का माना गया है। मतलब 18,000 वर्ष पूर्व बराह कल्प के प्रारंभ में भी शिव थे। हिंदू धर्म की पुनः शुरुआत बराह कल्प से ही मानी जाती है, जो कि 13,800 विक्रम संवत पूर्व आरंभ हुआ था। इसके पूर्व महत्कल्प, हिरण्यगर्भ कल्प, ब्रह्मा कल्प और पद्म कल्प बीत चुके हैं। अब दोस्तों आते हैं पुरातात्विक प्रमाण में। हमारे पुरातात्विक क्या बोलते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो शिव पूजा के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सिंधु घाटी से नंदी और शिवलिंग पाए जाते हैं। इसका प्रमाण है IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक के नए शोधानुसार मुताबिक यह 8,000 साल पुरानी थी। 8,000 साल पुरानी थी। पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर है मेसोपोटामिया, असीरिया, मिस्र, इजिप्ट में, सुमेरिया, बेबीलोन और रोमन सभ्यता से भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। आयरलैंड के तारा हिल में स्थित एक लंबा अंडाकार रहस्यमय पत्थर रखा हुआ है जो शिवलिंग की तरह ही है। इसे भाग्यशाली पत्थर कहा जाता है। कहते हैं कि मक्का का संग ए औसत भी एक शिवलिंग ही है। कुछ लोग मक्केश्वर महादेव भी बोलते हैं, जो बहुत ही प्राचीन है। हाल ही में सदगुरु जग्गी बसदेव तुर्की गए हुए थे। वहां उन्होंने एक रूमी के मकबरे के बाहर गार्डन में एक अजीब तरह का गोल पत्थर देखा। बाद में उन्होंने उसकी खोज की तो पता चला कि वह पत्थर 4,700 वर्ष पुराना है। दोस्तों, भारत में हजारों वर्ष पुराने सैकड़ों शिवलिंग हैं जिनकी मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग इसका उदाहरण है। इसके अलावा नंदी के तटों और शहरों से दूर दराज क्षेत्र में हजारों वर्ष पूर्व बने शिव मंदिर आज भी विद्यमान हैं। अरब के मुशरिक, यजीदी, सीबिन, सूबी और इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस्लाम से पहले मध्य एशिया का मुख्य धर्म पीगन था। मान्यता अनुसार यह धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा ही थी जिसमें शिव पूजा प्रमुख थी। ईरान को प्राचीन काल में पारस्य देश कहा जाता था। ईरान को पुराने जमाने में पारस्य देश कहा जाता था, जहाँ पे ईरान में भी पहले हिंदू थे। वहाँ पे पूजा पाठ करते थे और शिव पूजन भी होती थी। मुख्य धर्म पीगन था वहाँ के लोगों का। मान्यता अनुसार यह धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा ही थी जिसमें शिव पूजा प्रमुख थी। ईरान को प्राचीन काल में दोस्तों आप लोगों को बताया ही था कि पारस्य कहा जाता था। इसके निवासी अत्रि कुल के माने जाते थे। जो हमारे अत्रि ऋषि थे उस कुल के माने जाते हैं। अत्रि ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे। दोस्तों, अत्रि ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे जिनके एक पुत्र का नाम दत्तात्रेय था। अत्रि लोग भी सिंधु पार करके पारस चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। विद्वानों ने वेदों के रचना काल की शुरुआत
4500 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। इस मान से लिखित रूप में आज से 6520 वर्ष पूर्व पुराने हैं वेद। इतने पुराने वेद हैं अपने। इससे पहले हजारों वर्ष तक वेद पचिक परंपरा से ही रहे, मतलब पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को वेद कंठस्थ कराकर वेदों के ज्ञान को जिंदा बनाए रखती थी। वेदों में भगवान शिव का उल्लेख है, आप सब जानते हैं। तो उल्लेख मिलता है भगवान शिव का वेदों में भी। अंत में भगवान शिव को आदिदेव, आदिनाथ और आदि योगी कहा गया है। आदि का अर्थ है सबसे पहले, प्राचीन, प्रारंभिक, प्रथम और आदिम। शिव आदिवासियों के देवता हैं। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों में ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृति की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि शिव ने इन शिष्यों का लगभग 40,000 पूर्व तैयार किया था। ये शिव के जन्म का तो खैर पता नहीं है, कितने आदि हैं, आदि पुरुष हैं, है ना दोस्तों। उनके जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। और जब से शिव हैं तब से हमारा धर्म है। तो हमारे धर्म को लोग हजारों में, लाखों वर्ष बताते हैं, लेकिन ये अरबों खरबों वर्ष पुराना है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब बोलने को कोई कुछ भी बोले, लेकिन सनातन धर्म कितना पुराना है कि कोई इसका अभी तक प्रमाण नहीं है ना दोस्तों। क्योंकि जब से शिव हैं तब से धर्म है, और शिव का पता नहीं है कि कब से हैं, जिनकी ना शुरुआत है ना अंत है, आदि अनादि हैं। तो ऐसे महाराज शिव की महिमा का वर्णन मैं क्या, कोई नहीं कर सकता, ना हमारे धर्म के बारे में कोई बात कर सकता है ना दोस्तों। वो तो वही बात हो गई कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म को हम जो है सूर्य को जैसे टार्च दिखाना जैसी बात है। दोस्तों, कल का मेरा वीडियो रहेगा भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को शैव कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बताऊंगा। शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय है। इस बारे में चर्चा करेंगे। महाभारत में महेश्वरों, शैव के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। शैव, पशुपत, कालदमन, कपालिक। शैव मत का मूल रूप ऋग्वेद में रुद्र की आराधना में है। 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। कल हम इस विषय में चर्चा करेंगे। मजा आएगा दोस्तों। कल आप जो है कल का वीडियो अवश्य देखें। लगभग मैं एक वीडियो पर डे बना रहा हूं। मुझे शौक है दोस्तों ये सब बताने का। आप लोग गौर से सुने और थोड़ा सपोर्ट करें। मैं जो है ऐसी कहानियां और धार्मिक कहानियां, अपने ग्रंथों की बातें, अपने वेदों की बातें आप लोगों के सामने हमेशा लाता रहूंगा। और दोस्तों, अब मैं वाणी को विराम देता हूं। एक बार और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों, खूब शेयर करें और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। सावन का महीना है, आप लोगों की मनोकामना भोले भंडारी अवश्य पूरी करेंगे। भोले भंडारी भोले हैं, बम बम भोले, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर 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 महादेव।